नमस्कार। आज हम अगला परिचय देखेंगे। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरा के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियाँ बांधकर निकल रहे थे। यानी ये तय हुआ है कि तानसेन और ये जो नौजवान साधु यानी बैजू बावरा हैं, उन दोनों के बीच में क्या होने वाला है? गान युद्ध होने वाला है। और जब आगरा में प्रवेश किया था इस नवयुवक ने, तो सभी को मोहित कर लिया था, सभी को मंत्रमुग्ध कर लिया था। किससे? अपनी गान विद्या से, अपने संगीत विद्या से। तो सारे लोग, ये जो साधु है, ये जो नौजवान है, उसका संगीत सुनने के लिए सारे लोग निकल पड़े हैं। कि जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, वो सारे लोग आज नई पगड़ियाँ बांधकर निकल रहे थे। अब आगे देखो। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठकर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। यानी पहले इस परिच्छेद में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उसको लिख कर लो। कनाते का मतलब है पर्दा, कनाते यानी पर्दा। चांदनिया यानी शामियाना, चांदनिया शामियाना। उद्विग्नता यानी घबराहट, उद्विग्नता घबराहट। अधीरता अकुलाहट। गान युद्ध का मतलब है गाना गाने का सामना, गाना गाने का सामना। यानी ऐसा जान पड़ता था कि नगर के बाहर जो वन है वहाँ पर नगर बस गया है, ऐसा जान पड़ता था। सारे लोग वहाँ जहाँ कनाते लगी थी, यानी कनाते यानी क्या? पर्दे लगे हुए थे, दीवार या कपड़े का, मोटे कपड़े की दीवार या पर्दा। जहाँ चांदनियाँ तनी थी यानी शामियाना जहाँ पर था, कुर्सियों की कतार थी, यानी पूरे गान युद्ध की तैयारी वहाँ पर की गई थी। अब आगे देखो। समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा। अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो, बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। यानी वन में ये गान युद्ध छेड़ने वाला है, तो उस समय सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। लोगों ने आंख उठाकर देखा। अकबर बादशाह भी अपने सिंहासन पर हैं। तानसेन उनके साथ उनके नीचे की तरफ बैठा हुआ है और सामने फर्श पर ये जो नौजवान या नवयुवक बैजू बावरा है वो दिखाई देता है। सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। मुंह पर उसके एक अनोखा ऐसा तेज था, आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई। तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए तो तालियां बजने लगी, जय हो ऐसा घोष होने लगा। अब आगे देखो। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ले ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई।
पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्धवत सुधिहीन हुए, सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की अंगुलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वही आ गई है। यानी जब बैजू बावरा ने अपने हाथ में सितार ले ली और तब मानो ऐसा परिणाम हुआ कि सारी जो जनता है वो ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई, सभी ने अपनी सूध-बूध खोली, सिर्फ सिर हिलाने लगे। तो सिर्फ उंगलियां सितार पर पड़ने से लोगों पर इतना उसका असर हो गया और आगे जाकर बैजू बावरा ने सितार उंगलियों से सितार पर वो दौड़ रही थी, उसकी उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। यानी उन तारों पर उसने पूरी अपनी राग विद्या को निछावर कर दिया था। तो सारे झूम रहे थे, थिरक रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि सारे विश्व में मस्ती आ गई है। यानी इतने वो सारे मंत्रमुग्ध हो गए थे। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। यानी देखो कितना गहरा परिणाम इस संगीत विद्या का हो गया कि वन में जो हरिण थे वो भी छलांग मारकर बैजू बावरा के पास आ गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा। वे हरिण सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे। यानी जो हरिण है वो भी बेसुध हो गए, मस्त हो गए। बैजू बावरा सितार छेड़ रहा था और ये हरिण जो है वो गाना सुनते रहते थे और दर्शक भी ये गाना सुनते रहते, इस दृश्य को देखते ही रह गए। हरिण मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिणों को सूध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे। मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। यानी बैजू बावरा ने क्या किया कि उसके हाथ में जो सितार थी उसे बंद कर दिया और उसके गले में जो लोगों ने फूल मालाएं डाली थी उसे निकालकर हिरण के गले में डाली। जब हिरण को फूलों का स्पर्श हुआ तब जो खो गई सूत थी ना वो वापस आ गई और वो चौकड़ी भरना है ना, छलांग मारकर क्या हो गए, वन में गायब हो गए। तब बैजू ने तानसेन से कहा कि जो फूल मालाएं मैंने हिरण के गले में डाली है तो उसी हिरण को तुम वापस बुलाओ। यानी वही फूल मालाएं फिर से मंगा दो। कैसे? अपनी राग विद्या से। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। प्रवीणता यानी निपुणता के साथ। ऐसी अच्छी सितार, ऐसे एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे। आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। उस्ताद का मतलब है प्रवीण, संगीत विद्या में प्रवीण। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। यानी तानसेन ने अपने हाथ में सितार ले ली। पूरी निपुणता के साथ वो बजाने लगा।
इतनी एकाग्रता से सितारों बजा रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बजाई। यानी पूरे तन से मन से सुध-बुध खो बैठा था। जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं बजाया था वो भी आज उसने बजाया था। ये सारा क्यों हो रहा था? क्योंकि ये बाजी कैसी बाजी थी? जीवन और मृत्यु की बाजी थी। यानी आज उसे जीतना था, कुछ भी करके उसे जीतना था। यानी आज वो किसी तरह से जीते रहना चाहता था। आगे देखो, बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, अंगुलियाँ दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गया, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। यानी तानसेन ने इतने लगन से, इतने मेहनत से सितार बजाई, जो परिणाम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। यानी लोगों को भी उसने जो बजाया सितार था वो पसंद नहीं आया था। और सूरज और जुगनू का मुकाबला कभी हो सकता है, ऐसा लोग बोलने लगे। यानी आज उन्होंने सूरज को देखा था। सूरज ये उपाधि किसको दी गई है? तो बैजू बावरा को। यानी आज उसने लोगों ने किसको देखा था? सूरज को देखा था। यानी इतनी चेष्टा करने के बाद भी, चेष्टा का मतलब है प्रयत्न करना, हिरण वापस नहीं आए तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। मौत सामने नाचना मतलब क्या? मृत्यु दिखाई देना। और लज्जित होकर वो क्या कहता है कि वो हिरण अचानक आ गए थे, तुम्हारी संगीत की वजह से नहीं आए थे। अगर हिम्मत है तो दोबारा बुलाकर उसे दिखाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी, फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आ गए, वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूलमालाएं पड़ी थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। यानी बैजू मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, ठीक है, मैं दोबारा बुलाता हूँ। ये कहकर उसने सितार पकड़ ली और फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। सारे सुनने वाले भी इस संगीत सागर में डूबने लगे। हरिण भी बैजू बावरा के पास आ गए। कौन से हरिण वापस आ गए? जिनके गले में फूलमालाएं हैं, वही हरिण वापस आ गए। बैजू बावरा ने फिर से उनकी गले से फूलमालाएं उतार ली और वो वापस चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। यानी जब वो हिरण वापस आ गए, फूलमालाएं निकाल ली, अकबर ने देखा तो उसे ये प्रतीत हुआ कि इस संगीत विद्या में या गान युद्ध में बैजू बावरा जीत गया है, तानसेन हार गया है। तानसेन के प्रति अकबर बादशाह के मन में अपार प्रेम था। अगाध प्रेम का मतलब है अपार प्रेम था, लेकिन निर्णय हो चुका था, प्रतिज्ञा हो चुकी थी। तो इसमें बैजू बावरा जीत गया है और तानसेन हारा है। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था मतलब दीन भाव से प्रार्थना कर रहा था, मेरे प्राण न लो। यानी तानसेन घबरा हुआ है, गिड़गिड़ाने लगा है, मुझे क्षमा कर दो, मेरे
प्राण मत लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं, तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आग्रह की सीमाओं के अंदर गाय अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। ये जो तुमने नियम बनाया था, निष्ठुर नियम, उसे पहले क्या करो, उड़वा दो, उसे बंद कर दो कि आगरा शहर के अंदर आने के बाद किसी को गाना गाने में गाना गाएगा तो उसे प्राणदंड दिया जाएगा। ये नियम तुम पहले क्या करो, उड़वा दो। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। यानी अकबर बादशाह ने क्या किया, इस नियम को उड़ा दिया, इसी क्षण उड़ा दिया। तो तानसेन ने बैजू बावरा को कहा कि तुम्हारे ये उपकार में जीवन भर नहीं भूलूंगा। अब आगे देखो, बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। यानी बैजू बावरा ने क्या कहा, याद है तुम्हें 12 साल पहले एक बच्चे की जान तुमने बख्शी थी, वो बच्चा कौन, मैं हूँ, और आज मैंने आपकी जान बख्शी है। तो आगे जाकर तानसेन को सारी बातें याद आ जाती हैं। तो इस प्रकार ये जो आदर्श बदला, ये जो हमारा पाठ है वो यहाँ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।